नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्रशासन का मतलब समझा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के बारे में। और देखो, लोक प्रशासन बहुत सिंपल सा है। इसका सीधा सा मतलब है सरकार का शासन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी सिविल अधिकारी होते हैं यानी सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी IAS IPS, इनके अंडर जितने भी क्षेत्र आते हैं वो सब के सब सरकार की जो ऑर्डर पॉलिसीज़ होती हैं उनका पालन करते हैं। यानी कि एक तरह से सरकार का शासन होता है। और यहाँ पे जो लिखा है ना लोक, तो वहाँ पे आपको पहले भी बताया था, लोक का मतलब यहाँ सरकार है, लोग नहीं है, सरकार। सरकार का शासन है, ठीक है। और दूसरे तरीके से देखें तो लोकतंत्र है, यानी लोगों का शासन है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स लागू होंगे। जो गवर्नमेंट कहेंगी वही ज़मीनी लेवल पे काम होगा। बड़े बड़े अधिकारी जो IAS IPS होते हैं वो सारा का सारा काम, जो भी काम करते हैं, वो सरकार की पॉलिसी, नियम कानून के दायरे के तहत ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपल शब्दों में कह देते हैं सरकार का शासन। चलिए, लोक प्रशासन यानी सरकारी प्रशासन, ठीक है। लोक प्रशासन का ध्यान लोक नौकरशाही पर, यानी कि नौकरशाही संगठन या प्रशासनिक संगठन पर केंद्रित होता है, जिसे आप UPSC के नाम से जानते हैं। IAS IPS इनके दायरे में, यानी IAS IPS IFS, जो भी इनके दायरे में संगठन, क्षेत्र, डिपार्टमेंट्स आते हैं वो सब। अब लोक प्रशासन की अलग अलग राइटर्स ने डेफिनेशन दी है। आपको कम से कम एक राइटर की डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। कम से कम एक राइटर की आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं। बाकी का आप कह सकते हैं इन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया है, बस हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पहले राइटर हैं, उनका नाम है वुडरो, ठीक है, वुडरो। लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। लागू करने की प्रत्येक कार्रवाई प्रशासन की ही एक गतिविधि है, यानी डायरेक्टली प्रशासन को लागू करवाओ। LD वाइट, यानी जितने भी आप राइटर्स की डेफिनेशन देखोगे वो सबकी डेफिनेशन एक दूसरे से अटैच है। बस आपको मेन ओरिजिन समझ आना चाहिए, क्योंकि जब एक बार डेफिनेशन समझ आ जाती है, बाकी तो खुद ही आप अपने हिसाब से संभाल लेते हैं एग्ज़ाम में कि कैसे, अब जब 2 लाइन मिल गई है अब इसको किस तरह हमें 5 पेज भरने हैं, वो समझ आ ही जाता है। तो मेन हमेशा रहता है कि हमें मतलब समझ आ जाए, ठीक है। तो आपको लोक प्रशासन का मतलब समझाया, यानी सरकार का शासन। LD वाइट, ठीक है, LD वाइट ने एक डेफिनेशन हो गया है। अब आता है लूथर गुलिक, इनका नाम है लूथर गुलिक। लोक प्रशासन विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह कार्रवाई शाखा से होता है, इस तरह की कार्रवाई शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं, ठीक है। और हालांकि ये विधि जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, लीगल होती है, यानी न्यायिक शाखाओं के साथ इसके संबंध में समस्याएं हैं, यानी कि डायरेक्टली इसमें क्या होता है, कभी कभी नॉर्मली लड़ाई झगड़ा होता रहता है। गवर्नमेंट कुछ और कहती हैं और जनता कुछ और कह रही हैं, तो ये नॉर्मली इसका बताया गया है, ठीक है। जैसे कि बोल दिया लॉकडाउन लगा दिया, भाई पूरी तरीके से लॉकडाउन ही लग गया। अब रेडी पटरी वाला कैसे अपना रोजगार करे, कमाए, उसके ऊपर कोई वार्तालाप नहीं। ये भी क्या रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार का ऑर्डर है, अब क्या करें। यानी कि पिटता गरीब है हमेशा, इसलिए हमेशा मेहनत करें, आगे बढ़े, सक्षम बने, ठीक है, और पैसा कमाएं। पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए, कोई बात नहीं, अगर इनकी लूथर गुल्ली की डेफिनेशन सही से समझ नहीं आई तो दूसरी पढ़ लो। साइमन, यानी आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रांतीय का मतलब होता है राज्य। आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्रवाई शाखाओं की गतिविधियाँ, यानी कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ ही हैं, ठीक है। सबसे बड़ा असर होता है जिला का, जहाँ पे आप लोग अपने सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवाते हो, जहाँ SDM के पास जाओ, SDM से ही सारे काम होंगे, ठीक है। तो यही सब है। एक और बंदे हैं फिनर, सरकारी काम करना, चाहे वह किसी स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक एक्सरे मशीन चलाना हो। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तालमेल के साथ काम करके सरकार के काम को अंजाम देना है। ये अलग ही लेवल की डेफिनेशन है। सरकारी काम करना, चाहे वह किसी स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक एक्सरे मशीन चलाना हो, चाहे कैसा भी काम हो। और एक्सरे आपको पता है एक तरह का पारदर्शी होता है,
जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ दिखती रहती हैं। ओके, और सोशल मीडिया पे आपको दिख भी रहा होगा कैसे कैसे कुछ अधिकारी, सारे नहीं होते, कुछ अधिकारी कैसे अपनी पावर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। चलो एक और बंदे की डेफिनेशन पढ़ लो। ई एन ग्लेडन लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। सिंपल सी डेफिनेशन। एच वॉकर किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो भी काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। किसी कानून को प्रभावित बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, लोक प्रशासन की हेल्प लेते हैं। डी वाल्डो प्रबंधन की कला और विज्ञान को राज्य के मामलों में जिस रूप से लागू किया जाता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं, यानी कि साइंटिफिक तरीके से, लीगल तरीके से। लेकिन इन लॉकडाउन के दिनों में कोई साइंटिफिक रीज़न तो समझ ही नहीं आया कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो कैसे लगाया जा रहा है, गरीब को किस तरह हेल्प की जाएगी, पटरी पे है जो आदमी गरीब है उसको किस तरह उसका पालन पोषण, रोज़गार, जो इंसान रोज़ कमाता है फिर वो घर पे जाके खाना खाता है तब उसके घर में चूल्हा चलता है, इसके ऊपर कुछ भी ऐसी कोई ढंग की अच्छी पॉलिसी ही नहीं है। तो वर्तमान का बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई साइंटिफिक तुक तो बैठा ही नहीं है। चलो कोई नहीं, जो भी अब अच्छा है, व्यवस्था दिल्ली में सब सुधर गई है, ठीक है, और सभी राज्यों में भी अच्छे से हो रही है। आगे पढ़ते हैं। दिमाग प्रशासन सरकार के क्या और कैसे से जुड़ा है, क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, क्या विषय वस्तु और उस क्षेत्र की तकनीकी जानकारी होता है जो प्रशासक को उसकी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाता है। कैसे प्रबंध की तकनीक और उन सिद्धांतों को कहते हैं जिसके अनुसार सरकारी कार्य को सफल बनाया जाए, यानी कि हमें क्या करना है, कैसे। आप अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स होगी तो उसने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, संसाधनों का यूज़, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, ये सब पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर भी वही है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है और किसके द्वारा हमें करना है, वो लोक प्रशासन यानी कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा गवर्नमेंट जो है अपने लक्ष्य प्राप्त करती है। जो भी योजना वगैरह आती हैं वो सब, अगर आप लोग करंट अफेयर ये सब पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा कि सरकार की ऐसी रोज़ ऐसी योजनाएं लागू होती हैं। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ो ना, उसके देखो चीज़ें कि हर इंसान ना एक साल में करोड़पति बन जाए, ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ लागू होती हैं। लेकिन ज़मीनी लेवल पे उसका कोई असर नहीं होता, यानी कि कौन उसे लागू कर रहा है कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि ज़मीनी लेवल पर उन योजनाओं का कोई नामो निशान होता ही नहीं। तो देख रहे हो प्रशासन ढांचा कितना ख़राब है। चलो जॉन ए वीक, कोई बात नहीं, आपको सीधा सा आपको पेपर में पास होने के लिए एक डेफिनेशन का याद होना बहुत ज़रूरी है, बाकी विशेषताएं धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। जॉन ए वीक प्रशासन से तात्पर्य उस संगठन, कर्मचारी वर्ग, व्यवहार और प्रक्रिया से होता है जो सरकार की कार्यकारी शाखाओं को सौंपे गए नागरिकों कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अनिवार्य होते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है। पी मैकवीन लोक प्रशासन केंद्रीय और स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, यानी कि सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। क्योंकि देखो आप हमारे यहाँ के जो सिविल सर्विस यूपीएससी होती है वो 3 लेवल पे निकालती है, लेकिन जॉब होती है, एक सेंट्रल पे, एक स्टेट पे और एक नेवी वाला, ठीक है, और वो भी होता है फॉरेन सर्विस वाला भी। ये सारी चीज़ें वो सेंट्रल में ही आ जाता है। कॉर्सन और हैरिस लोक प्रशासन सरकार का वह व्यवहारिक हिस्सा है जिससे सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को कार्य रूप दिया जाता है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट चाहती क्या है उसका पूरा एक अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। एफ.ए. निम्तो, एक पर्सन आ गई। एफ.ए. निम्तो किसी सार्वजनिक परिवेश में सहकारी प्रयास करना, यानी सभी का सहयोग प्राप्त करना, सभी तीनों शाखाओं यानी कार्यकारी, विधिक, न्यायिक यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और उनके अंतर संबंधों को शामिल किया जाता है, यानी कि जो भी इन तीनों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लोक नीति के निर्माण में, यानी जो लोक नीति लोगों के जनता के कल्याण के लिए जो सरकारी योजना जैसे बताया था उन सबको हेल्प करती है। ठीक है, लोक नीति के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है, जैसे लिखा पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस,
यानी कि गवर्नमेंट की, सरकार की योजनाएं हमेशा आती है ना, जैसे अटल पेंशन योजना, ये सारी। व्यक्तिगत प्रशासन से महत्वपूर्ण रूपों से अलग होता है। पर्सनल एक व्यक्तिगत प्रशासन से अलग है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं कर सकता, उसे गवर्नमेंट के नियम वगैरह मानने ही पड़ेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि हमारे गांव में कोई प्रधान भी अगर चुन लिया जाता है ना, तो वो अपने आप को ज़िले का प्रधान, अलग ही लेवल का प्रधानमंत्री समझता है। फॉर्चुनर निकलती है तुरंत ही। तो यही सारी चीज़ें। सरकारी अधिकारी देख लो, किसी की सरकारी नौकरी लग जाए, उसका अलग ही लेवल का स्वागत होता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं जो गंगा यमुना से भी नहीं धुलते। गलत है ये। इंसान का चरित्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चरित्र अच्छा होना चाहिए। ठीक है। समुदाय को सेवाएं प्रदान करने के लिए तमाम निजी समूह और व्यक्तियों से नज़दीकी से जुड़ा होता है। समुदाय को सेवा प्रदान करना, जो ये होता है ना, यूपीएससी वाले जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं, हर व्यक्ति इनसे क्या करता है, उम्मीद करता है। जैसे आपके स्कूल के भी काम, कॉलेज के भी काम जो होते हैं, कई बार आपको एसडीएम दफ्तर जाना पड़ता होगा। तो ये एक निजी मामला है। समुदाय एक सेवा है जहाँ पर जो भी अधिकारी है, उनका उद्देश्य होता है कि वो अच्छे से काम करें। एक व्यक्ति उनके ऑफिस में आ रहा है तो एक कुछ उम्मीद लेके आ रहा था कि काम होगा। आजकल तो डर लगता है कहीं भगा ना दे। ओके, तो ये वो सारी चीज़ें जिन्होंने डेफिनेशन दी है, और हमने कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन से जोड़ने की कोशिश करी इन सभी चीज़ों को। अंग्रेज लोग कुछ अच्छा छोड़ के गए हैं, तो एक है रेलवे, दूसरा यूपीएससी संस्थान। ये दो चीज़ें जो है बहुत अच्छी छोड़ के गए थे। ठीक है। और फ़र्क है कि आज के टाइम में कुछ अधिकारी अच्छे से काम नहीं करते। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, किसी को थप्पड़ मार दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोक प्रशासन व्यापक अर्थ क्या है इसका? सिंपल सा है। लोक प्रशासन में सरकार की 3 शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की गतिविधियों को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। लोक प्रशासन, प्रशासन, संगठन, प्रबंध, इन तीनों का नाम क्या करते हैं? बदल बदल के प्रयोग करते रहते हैं। भाई मैनेजमेंट है क्या करें, संगठन का काम है क्या करें, प्रबंध करना है क्या करें, सरकार के आदेश से क्या करें, बस वर्ड बदलते रहते हैं, मतलब एक ही होता है। अब लोक प्रशासन की प्रकृति, पहला है समग्र दृष्टिकोण और एक होता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। समग्र यानी सब आ जाएँ, और एक मैनेजमेंट तरीके से उन सभी गतिविधियों को समावेश करता है जो दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। यानी गवर्नमेंट के जो भी नीतियाँ पॉलिसी लागू होती है, उससे जो लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है, वो सभी के सहयोग द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। फिर एक मैनेजमेंट से के द्वारा भी तो हेल्प चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे उद्देश्य क्या हो सके, प्राप्त हो सके, जिसमें सबका सहयोग हो, बस। और एल डी वाइट इनका समर्थन करा था, एल डी वाइट ने और डिमॉक ने। प्रबंधकीय दृष्टिकोण साइमंस, स्मिथ, बर्ग, थॉमस, लूथर, गुलिक, इन सब ने समर्थन किया है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इसमें केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल होती हैं। तकनीकी, भाषा और दस्ती, और दस्ती का यहाँ पे मतलब होता है जो चीज़ें हाथ वगैरह से करी जाती हैं, यानी कि जहाँ पे फिजिकल मेहनत चाहिए होती है किसी की, ठीक है, लेबर भी कह सकते हो। तकनीकी, भाषा, दस्ती इसमें शामिल नहीं होती, जो स्वभाव से गैर प्रबंधकीय गतिविधियाँ हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण यानी कि प्रशासन सिर्फ, इसका यहाँ पर देखो, प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। यानी कि जैसी सरकार होगी, वैसे नियम कानून व्यवस्था बनेंगी, और वैसे ही उसके रिजल्ट ज़मीनी लेवल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। लूथर गुलिक, प्रशासन का सरोकार एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के साथ साथ कामों को पूरा करने से है। यानी कि लक्ष्य निर्धारित कर दिए, अब काम को भी करो जिससे वो सारी चीज़ें भी पूरी हो जाएं। प्रशासन सभी क्षेत्रों समान है, निजी व सरकारी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट, सभी के लिए प्रशासन मैनेजमेंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। तो आज हमने लोक प्रशासन का मतलब समझा, इतनी सारी डेफिनेशन थी। कोई एक डेफिनेशन आपको अच्छी लगे उसे पढ़ लेना, हो जाएगा। बाकी वीडियो अगली क्लास में आएगी। आपका रिस्पांस डिपेंड करता है कि कैसा आपका रिस्पांस है। रिस्पांस अच्छा होगा तो वीडियो जल्दी आ जाएगी, रिस्पांस अच्छा नहीं होगा तो वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि ये सब आप ही के लिए तो है। ठीक है। और आपको लगता है ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो आप अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो भी आपका टेलीग्राम वगैरह पे बना हुआ है, कहीं भी आप शामिल हो, वहाँ शेयर कर सकते हो ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए।
मतलब ही मत बनो, शिक्षा के मामले में सबको बांटना ज़रूरी है। चलिए, ओके बाय।